फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़ेंगे। लेसन है फर्स्ट इसका नाम है, इसका टाइटल है द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं अल्फोंस डाउडेट। इनका लाइफ स्पान है 1840 to 1897। इट मीन्स ही वाज बॉर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन द ईयर 1897। ही वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, फ्रांस के उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वार 1870 to 1871। यह पार्ट उन दिनों का है जब फ्रांस और प्रशिया में युद्ध 1870-71 में चल रहा था, इन विच जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रोशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रोशिया ने फ्रांस को हराया था। एंड प्रूसिया then consisted of now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। और जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का पार्ट था, जो अब पार्ट है प्रूसिया, उसी के द्वारा फ्रांस हराया गया था। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांस के 2 जिले जो हैं अल्सैस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। ये पर्शिया के हाथ में आ गए थे, पर्शिया के गुलाम हो गए थे, यानी जर्मनी गुलाम हो गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब फ्रांस पर्शिया का या जर्मनी का गुलाम हो गया तो स्कूली जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको इसमें हम पढ़ते हैं। I started for school very late that morning। I जो है यह फ्रेंच है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, यह फ्रेंच है। फ्रेंच कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन मैं स्कूल देर से रवाना हुआ, बहुत देर से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड। ड्रेड मीन्स होता है, ड्रेड जो शब्द है इसका मतलब होता है फियर या भय। उस दिन मैं बहुत भय में था, मैं बहुत डरा हुआ था। आप स्कॉल्डिंग, डांटे जाने के मैं डर में था कि टीचर मुझे डांटेंगे। स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि एम हैमेल जो टीचर थे उन्होंने कहा था कि वह पार्टिसिपल पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मैं पार्टिसिपल के बारे में, उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक क्षण के लिए मैं सोचा कि मैं भाग जाऊं, स्कूल न जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर के बाहर समय व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट। जो दिन था गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स मीन्स होता है फॉरेस्ट, यानी जंगल के किनारे चिड़ियाएँ चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड्स, खुले हुए खेत में, बैक ऑफ द शामिल, शामिल कहते हैं आरा मशीन को, वुड कटिंग मशीन, जहाँ पर लकड़ी की कटाई और चिराई होती है। कह रहे इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल, आरा मशीन के पीछे खुले हुए खेत में द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग, यानी अभ्यास कर रहे थे। प्रूशियन जो सैनिक थे अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के पीछे खुले खेत में। तो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग मीन्स होता एट्रैक्टिव, आकर्षक, एट्रैक्टिव। इट वाज मच मोर एट्रैक्टिव, यह मेरे लिए ज़्यादा आकर्षक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में यह ज़्यादा आकर्षक था। क्या आकर्षक था? ये ड्रिलिंग देखना, चिड़ियों के चहचहाने का आनंद लेना और दिन का आनंद लेना, यह ज़्यादा आकर्षक था मेरे लिए। फ्रेंच कह रहा है यह,
फ्रेंच ही नरेटर है स्टोरी का। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स होता है रोकना, चेक, कंट्रोल। इसका मीनिंग होता है कंट्रोल, रोकना। मेरे अंदर स्ट्रेंथ में जानते हैं आप लोग, क्षमता होता है। मेरे अंदर रोकने की क्षमता थी, यानी स्वयं को उस जो आकर्षक चीज़ें थी उससे अपने आप को, अपने मन के जो मोह था, आकर्षण था, उसको रोकने में मेरे अंदर क्षमता थी। एंड हरी ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दीबाजी में स्कूल के लिए चल दिया। व्हेन आई पास्ड, आगे देखें, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता है नोटिस बोर्ड। इस नोटिस बोर्ड पे देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने जो नोटिस बोर्ड था, सूचना पट था, उसके सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, सभी बुरी खबरें वहाँ से मिलती थी हम लोग को। उसी नोटिस बोर्ड पे लगा रहता था। द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की सूचना। द ड्राफ्ट, यहाँ ड्राफ्ट का मतलब है सेना में भर्ती की सूचना। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और सेना नायक जो सेना का कमांडिंग ऑफिसर था उसके आदेश का समाचार उस बुलेटिन बोर्ड से मिलता रहता था। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, मैं अपने मन में सोचा, देखिए लिखा आई थाट टू माई सेल्फ, मैं अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, यानी मैं स्कूल जाता रहा, यानी जाना मैं जारी रखा, बिना रुके हुए मैं अपने मन में सोचा, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब कौन सी बात हो सकती है, इतनी बुरी खबर मिल ही रही, अब क्या बात हो सकती है कि लोग वहाँ घेरे हुए हैं। तो यह हिंदी मीनिंग बताया गया। आइए इंग्लिश में इसको समझते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. French is the narrator of the story. He is a student, and M. Hamel is the teacher. Previous day, M. Hamel had given all the students to prepare the lesson of participle, but French did not know ABC about participle, so he started for school very late that morning, and he was afraid that the teacher would scold him. The teacher would scold him. For a while, he thought of not going to school and spending the day out of his house. The day was warm and bright, the weather was clear, the birds were chirping at the edge of the forest, and Prussian soldiers were exercising in the open field back of the sawmill. All these things were more attractive for French than the rules for participle. All these things, it means spending the day out of doors, enjoying fine weather, chirping of birds, and drilling of soldiers were more attractive for French than the rules for participle. But I had the strength to resist it. I means he had the power to control himself, and he controlled his desire, and he quickly went to school. When I passed, फिर फ्रेंच कह रहा है आगे, when I passed, when he passed the town hall, he saw crowd near the bulletin board. People were reading
news on the notice board. For the last 2 years, this notice board had given many bad news. The news of the last battles, the recruitment in the army, the orders of the army officer. So he thought to himself that there could be no serious matter, and he did not stop there. He went on walking towards the school. Then I hurried as fast as I could go. कह रहा है फ्रेंड्स, मैं जितना तेज़ हो सकता था, जितना तेज़ी से मैं जा सकता था, मैं स्कूल के लिए बढ़ गया, मैं चल दिया. द ब्लैक स्मिथ वैचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस. और जो ब्लैक स्मिथ लोहार था, उसका नाम था वैचर. हु वाज देयर मीन्स नोटिस बोर्ड के पास था वह. विथ हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मीन्स होता है प्रशिक्षु. इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेनी. TRAINEE, जो प्रशिक्षण लेता है, यानी वह उसका मास्टर था वैचर, और इसको प्रशिक्षु को अपने प्रशिक्षण जिसको दे रहा था वह वहाँ था. रीडिंग द बुलेटिन, और समाचार पढ़ रहा था बुलेटिन पर, जो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था. कौन पढ़ रहा था? ब्लैक स्मिथ, जो लोहार वैचर था, वो पढ़ रहा था. कॉल्ड आफ्टर मी, फ्रेंच कह रहा है कि वह मुझे बुलाया और कहा डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ मत जाओ. बब किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं बब कह के, कि बच्चे इतना तेज़ मत जाओ. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. प्लेंटी ऑफ टाइम इस होता है समय के पहले, कि तुम समय के बहुत पहले पहुंच जाओगे. ये लोहार जो वैचर है कह रहा है इससे, फ्रेंच से. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मैंने सोचा, फ्रेंच कह रहा है कि मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है. एंड रिच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन. जो लिटिल गार्डन यहाँ लिखा गया है, लिटिल गार्डन कोई बागीचा नहीं, स्कूल के लिए आया है. और मैं एम हेमेल्स के उस छोटे से विद्यालय में पहुँच गया. ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, एक सांस में हाँफते हुए मैं उनके विद्यालय में पहुँच गया. आइए अब इसको इंग्लिश में समझते हैं थोड़ा. फ्रेंच सेज दैट he walked quickly towards the school. He geared his walking speed as much as possible. There was a blacksmith named Wetcher. He was standing near the bulletin board. He was reading the bulletin. He was reading the news. His trainee was also there with him. Wetcher called after French and told him that he should not go so fast and that he would get to his school before time. French thought that Wetcher was making fun of him, so he did not care of his words, and he went on walking fast. He reached school. When he reached school, he was breathing fast.